कहते हैं कि अफ्रीका के घास के मैदानों में शेर के बच्चे जब आपस में खेल रहे होते हैं अपने बाप के साथ, तो जो शेर का बच्चा होता है वो खेलते खेलते बड़े शेर के जिस्म पर अपने दांत गाड़ देता है। तब आप बड़े शेर का अगर थोड़ा सा मुशाहदा करें तो वो तकलीफ में एक धाड़ मारता है। अब जब वो शेर जो होता है वो धाड़ मारता है ज़ोर से, तो आपको क्या लगता है कि वो ये धाड़ तकलीफ की वजह से मार रहा होता है? और आप क्या समझते हैं कि जो शेर का छोटा जो बच्चा होता है उसके छोटे छोटे से दांत जो हैं वो बड़े शेर की खाल के ऊपर कितनी ज़्यादा उसको तकलीफ़ दे सकते हैं? इसका जवाब है कि बिल्कुल नहीं। क्योंकि उस शेर को कोई तकलीफ़ नहीं हो रही होती, लेकिन वो फिर भी धाड़ मारता है और इससे वो जो शेर का बच्चा है वो खुश होता है। और आपको पता है कि वो शेर जो बाप है, जो बड़ा शेर होता है, वो ऐसा क्यों करता है? जो बड़ा शेर होता है वो ये इसलिए करता है कि वो अपने बच्चे को ये यकीन दिलाना चाहता है, और वो ये यकीन दिला रहा होता है कि तुम्हारे दांत इतने मजबूत हैं, या तुमने जिस तरह से काटा है तुम्हारे दांतों में इतनी मजबूती है कि वो एक बड़े शेर की भी चीखें निकाल सकता है, जो कि पूरे जंगल का बादशाह हो और जिसकी दहशत से पूरा जंगल के जो जानवर हैं वो डरते हों। वो सिर्फ इसलिए कि कल को आने वाले टाइम जो होता है उस बच्चे का, वो बड़े बड़े रिवर जो होते हैं, जो बड़े बड़े जानवर होते हैं, ताकि वो उसकी हैबत से डरें, कि वो उसकी दहशत से डरें। और ये सिर्फ कॉन्फिडेंस दिया जा रहा होता है, ये सिर्फ एतमाद दिया जा रहा है उसको, ये सिर्फ एतमाद दिया जा रहा होता है उसको कि उसके दांतों में इतनी ताकत है, खुद एतमादी पैदा करने के लिए। इसी तरह हम अक्सर बच्चों को बड़ा तो करते हैं, उसको वो बालिग भी हो जाते हैं, लेकिन हम उनको बड़ा कर देते हैं, लेकिन उनसे जो एतमाद होता है कहीं ना कहीं हम उनसे उनका एतमाद छीन लेते हैं। और तालीमी इदारे जो हैं हमारे, वो भी उनके एतमाद को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रहे होते हैं। मसलन हमारे स्कूल में जब एक उस्ताद शागिर्दों को कोई मजमून लिखने का कहता है, तो वो मजमून चेक करते ये देखता है कि किस तालिब इल्म ने वो लिखा है। तो उस्ताद की तलब के मुताबिक हो वो उसे अच्छे नंबर दे देता है, और जिसने उस्ताद की तलब पूरी ना की हो वो उसे कम नंबर देता है। जबकि बाहर की दुनिया में या बाहर के जो स्कूल्स हैं वहाँ पे ऐसा नहीं होता। वहाँ का जो उस्ताद है वो अपने तालिब इल्म की सोच देख रहा होता है, ना कि ये देख रहा होता है कि इसने सही लिखा है या नहीं लिखा है, इसको मैंने कम नंबर देने हैं या ज़्यादा नंबर देने हैं। हम यहाँ पे हमारे जो उस्ताद होते हैं वो अपनी सोच के बिहाफ पे तोल रहे होते हैं तालिब इल्म को। और आप यकीन जानिए यही काम वालिदैन भी करते हैं, यही काम ख़ानदान भी करता है। बच्चे ज़िंदगी भर दूसरों के म्यार पर पूरा उतरने की दौड़ में लग जाते हैं, और ये वो दौड़ होती है जिसमें वो अपने आप को खो देते हैं। और इस दौड़ के अंदर जीतने वाला भी खुश नहीं होता, और हारने वाले से तो हम वैसे ही खुश होने का हक छीन लेते हैं। और इसीलिए मुझे कभी कभी ये लगता है कि हमसे अच्छी परवरिश और तरबियत अपने बच्चों की शायद अफ्रीका के जो घास हैं उन मैदानों में एक शेर जो है वो अपने बच्चे की कर रहा है। लेकिन इंसान शायद ऐसी परवरिश अपने बच्चों की नहीं कर पा रहा। अब भले वो जानवर हैं, लेकिन उनमें एतमाद तो होता है। वो किसी ऐसी दौड़ का हिस्सा तो नहीं होते जो उनको खुश होने नहीं देती, या उनका एतमाद उनसे छीन लेती है, या उनको कमज़ोर कर देती है, या उनको किसी दौड़ का हिस्सा बना देती है। अपने बच्चों को एतमाद दीजिए, उनमें एक खुद एतमादी पैदा करें। वो अच्छे नंबर ले लेगा अपनी ज़िंदगी में, वो पढ़ लिख भी जाएगा, लेकिन शायद वो एक अच्छा इंसान ना बन पाए, शायद वो उस तरह से कॉन्फिडेंट ना हो पाए। इसको परवरिश और तरबियत करना कहते हैं। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।